Good morning, students. In the previous class, we have read the chapter Subject and Predicate, and in today's class, we are going to start a new chapter, Part of Speech. Words are divided into different classes called part of a speech according to their use. हम जितने भी वर्ड्स यूज़ करते हैं बोलने में, लिखने में, तो वो सारे वर्ड्स जो हैं एक क्लास में अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड। क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि सारे वर्ड्स की जो है इम्पोर्टेंस अलग अलग है। हम जो बोलते हैं उसका कहाँ पर कौन से वर्ड का यूज़ किया जाएगा, उस यूज़ के अकॉर्डिंग जो है उन सारे वर्ड्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लासेस में, और उन क्लासेस को नाम दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच का पार्ट। तो स्पीच मतलब क्या? जो हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, जो कन्वर्सेशन होती है हमारी। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस है तो उसमें वन वर्ड का भी सेंटेंस होता है, टू वर्ड का भी होता है, और उससे आगे भी 3, 4, 5। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और सारे वर्ड्स जो हैं उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, उनका अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जाना होगा कि इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So in this chapter we will read introduction about these part of speech, but in further chapters we will read in detail about each and every part of speech. So starting from noun, what is noun? A noun is a word used as the name of a person, place, animal or things. नाउन हम किसे कहते हैं? उस वर्ड को जो कि यूज़ होता है पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर किसी थिंग के नेम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो इस सेंटेंस में नाउन अकबर भी है और किंग भी है। क्यों? क्योंकि अकबर एक पर्सन का नाम है, राजा का नाम है, और किंग राजा। किंग का मतलब राजा। तो आप बोलोगे कि मैम किंग तो किसी पर्सन का नाम नहीं है। पर्सन का नाम भले ना हो, लेकिन एक पोस्ट तो हो गया ना ये, इसीलिए ज़रूरी नहीं है यहाँ डेफिनेशन भले ही दिया गया हो कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नेम को हम नाउन कहते हैं, बट आगे के एग्जाम्पल जब आप देखोगे, जैसे ये देखो, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, मतलब उसके धैर्य ने उसे सम्मान दिलाया। तो धैर्य किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी प्लेस का नाम नहीं है, ना ही एनिमल का और ना ही थिंग का। तो फिर ये नाउन कैसे हो गया? नाउन इसीलिए हो गया क्योंकि ये नेम है। अब किसका नेम है? ये एक फीलिंग का नेम है। ऑनर एक स्टेट का नेम है, राइट? तो किसी भी चीज़ का नाम हो दुनिया में, आप अपनी आँखों से जो भी चीज़ देखते हो या फिर जो आप अपनी आँखों से नहीं भी देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस करेज, धैर्य। जब आप आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में डिटेल में, तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, जो वो नाउन होता है जैसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? सो रीड दिस एग्जाम्पल, कोलकाता इज़ ऑन द हुगली रिवर। तो कोलकाता, इट्स वेरी इजी, कोलकाता इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, कैपिटल ऑफ बंगाल। तो कोलकाता प्लेस का नाम हो गया, तो इसीलिए ये नाउन है। इज़ ऑन द हुगली रिवर, तो हुगली भी जो है नदी का नाम हो गया, इसीलिए हुगली भी जो है नाउन हो गया। रिवर भी नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि रिवर भी नदी को हम कहते हैं। नदी क्या हो गई? है तो कोई चीज़ ही ना। तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ आपको दिखो, अगर वो किसी चीज़ का नाम है तो वो नाउन है। द रोज़ स्मेल्स स्वीट,
गुलाब की खुशबू मीठी लगती है होती है। तो रोज़ फ्लावर का नाम है, दैट्स वाई इट्स अ नाउन। स्वीट, तो यहाँ पर स्मेल्स स्वीट, ये स्वीट जो है वो मिठाई वाली स्वीट नहीं है, ये स्वीट है खुशबू जो मीठी आ रही है, ठीक है। द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो टाइगर यहाँ पर एनिमल का नाम है, दैट्स वाई इट्स अ नाउन। एंड देन आफ्टर इंडिया इट्स द नेम ऑफ आवर कंट्री, सो इट्स ऑल्सो अ नाउन। देन आफ्टर, तो नाउन जो है आप लोग समझ गए कि नाउन नेम ऑफ एनीथिंग। अगर आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन नाउन का जानना चाहते हो या फिर लिखना चाहते हो तो आप 4 लाइन में लिख सकते हो, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं, वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग, स्टेट, कॉन्सेप्ट, whatever, right? चलिए अब आगे देखते हैं एडजेक्टिव। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? जो नाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करता हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो नाउन को मॉडिफाई करता हो। तो यहाँ पर सिर्फ नाउन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव, जो हिंदी में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो विशेषण कहा जाता है। तो एडजेक्टिव से पहले प्रोनाउन को समझना ज़रूरी है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन हम कहते हैं किसे? उस चीज़ को, उस नेम को जो कि हम नाउन के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। जॉन एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। अनुपस्थित, एब्सेंट। तो जॉन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है बिकॉज ही इज़ इल। हम यहाँ पर लिख सकते थे बिकॉज जॉन इज़ इल, लेकिन अब एक पर्सन के बारे में हम बतला रहे हैं। मान लो यहाँ पर तो सिर्फ उसके बारे में 1 लाइन एक्स्ट्रा लिखा गया है, अगर उसके बारे में 4-5 लाइन और लिखनी हुई होती तो क्या हम हर लाइन में हर बार जॉन जॉन लिखते रहते? नहीं। तो उस कंडीशन में हम जॉन के जगह पर क्या यूज़ करते? ही। दैट मीन ये जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है, मतलब क्योंकि हमने इसे कहाँ पर यूज़ किया? नाउन के जगह पे, जॉन के जगह पे। तो जॉन एक पर्सन का नाम है, इसीलिए ये नाउन है, और इसके जगह पे हमने ही को यूज़ किया, दैट्स वाई ही इज़ अ प्रोनाउन। अगर यहाँ पर कोई गर्ल या कोई फीमेल का नाम लिखा होता तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते? सी, राइट। तो अब प्रोनाउन क्या होता है? वैसा वर्ड जो हम नाउन के जगह पे यूज़ करें। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। किताबें वहीं पर है जहाँ पर तुमने उन्हें रखी थी। तो बुक्स ये कोई पर्सन नहीं है, थिंग है, और क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, दैट्स वाई इसके जगह पे यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? प्रोनाउन देम। आप इसके नाम से भी समझ सकते हो, प्रोनाउन। अगर आप ऐसे याद नहीं रखो तो इस तरह से भी आप देख के समझ सकते हो, प्रोनाउन मतलब नाउन से पहले या फिर नाउन के जगह पे, प्रोनाउन। अब जैसे मान लो काऊ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, आप लोगों ने बहुत लिखा होगा जूनियर क्लासेस में, काऊ पे ऐसे, गॉट पे या डॉग पे। तो उसमें हम क्या करते हैं? क्या हर लाइन में काऊ 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 लिखते रहते हैं? नहीं ना। क्या करते हैं हम वहाँ पे? काऊ के जगह पे इट का यूज़ करते हैं। तो इट वहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन, और काऊ क्या है? नाउन है। अब समझ में आया कि प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं और कहाँ पर करते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। तो अब एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव हम उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ भी बतलाए, चाहे वो उसकी क्वालिटीज़ हो या फिर उसकी डिसक्वालिटीज़ हो। अगर कुछ भी वो हमें बतला रहा है, कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो हम उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह एक
बहादुर लड़का है। तो यहाँ पर गौर से देखो, ही कोई लड़का होगा, कुछ नाम होगा उसका, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा गया है, उसका जगह पर ही यूज़ किया गया है। दैट्स मीन ही जो है ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन, और बॉय जो है ये नाउन है। अब ये ब्रेव वर्ड जो है बहादुर किसके बारे में लिखा गया है, उसी बॉय के बारे में। तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है, बॉय यहाँ पर नाउन है। तो उस पर्सन के बारे में ये जो वर्ड है ये हमें बतला रहा है, उसकी क्वालिटी बतला रहा है कि वह बहादुर है। तो ब्रेव जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बतला रहा है। उसी तरह से देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, इस क्लास में 20 लड़के हैं। तो इस क्लास में 20 लड़के हैं, इसमें नाउन क्या है, क्लास भी है, बॉयज़ भी है। तो बॉयज़ के बारे में ये जो वर्ड है 20, ये हमें बतला रहा है कि लड़के कितने हैं, 20 हैं, उनकी संख्या बतला रहा है। तो चाहे संख्या बताए, स्थिति बताए, कुछ भी बताए तो हम उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, 20. सो वी विल रीड the next part of this chapter in next video, but till then you will try to remember the definition of noun, pronoun and adjective, and also try to write some more examples which are not written in your book yourself.